वेलकम बैक टू लर्निंग अड्डा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल वर्ब के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जितना आपके लिए सेंटेंसेस का जानना जरूरी है, जितना टेंस का जानना जरूरी है, जितना और दूसरी चीजों का जानना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉडल वर्ब का जानना। क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिनके अंदर मॉडल वर्ब का यूज होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब के बारे में, जिसको हम दिन भर कई बार बार अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कैन के बारे में। कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। अगर हम देखें सुबह से शाम तक की अपनी रोजमर्रा की बातचीत को देखें तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं तैर सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं, मैं ड्राइव कर सकता हूं, इस तरह के सेंटेंसेस आप रोज बोलते होंगे। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को नहीं आने की वजह से आप हेजिटेट महसूस करते हैं, आप सोचते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आते। अगर आपको ये छोटा सा वर्ड आता होगा तो आप दिन भर के बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कैन का यूज किया जा सकता है। तो कैन को अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। कैन का यूज परमिशन ग्रांट करने के लिए भी, यानी अगर किसी से हमें इजाजत तलब करनी हो, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, इस तरह के सेंटेंसेस को भी जब हम परमिशन लेते हैं किसी से, जब हम परमिशन ग्रांट करते हैं, तो वहां पर भी हम कैन का यूज करके बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज होता है, कैन का यूज किया जा सकता है। रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए, तो वहां पर भी कैन का यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज की अपॉर्चुनिटी है, तो हम वहां पर भी कैन का यूज कर सकते हैं। कैन के जरिए हम उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस बात को हम बोल सकते हैं कैन का यूज करके। इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बताना हो, जैसे आई कैन बाई अ कार, मैं कार खरीद सकता हूं, यानी मेरी पॉसिबिलिटी यह है कि मैं कार खरीद सकता हूं, मुमकिन है। यू कैन बी अ रिच पर्सन, आप एक मालदार आदमी बन सकते हैं। एनीवन कैन बी रिच, कोई भी मालदार हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब कैन का यूज करके बहुत आसानी से पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। और बने रहिएगा मेरे साथ में, मैं आज आपको कैन का जीरो से हीरो तक बना करके छोड़ूंगा। और सेकंड टाइप, अगला टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अगर हम किसी काम को करने की क्षमता रखते हैं, अगर किसी काम को करने की सलाहियत रखते हैं, यानी जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूं, यानी यहां पर मैंने बताने की कोशिश की कि मेरे अंदर कार चलाने की क्षमता है। और इस तरह के सेंटेंस हम बहुत बार दिन में यूज करते हैं। मैं 15 kg वेट उठा सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस हम एबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं। तो देखिए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी में अगर सेंटेंस मैं बोलूं मैं कार ड्राइव कर सकता हूं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना यह है कि कार को ड्राइव करने वाला कौन है, कार को ड्राइव कौन कर रहा है। तो मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, इसके अंदर सब्जेक्ट हुआ, यानी जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या आती है, आई, तो आई हम यहां पे रख देंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों, आई हम सबसे शुरू में रख देंगे। जो सब्जेक्ट होता है, जो काम के करने वाला होता है, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो अपनी एबिलिटी बताने के लिए या किसी के एबिलिटी बताने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है उसके अंदर। हमने देखा मैं कार चला सकता हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए क्या इंग्लिश आएगी, आई। तो सब्जेक्ट जो हुआ, सबसे पहले हमने उसका इंग्लिश जो वर्ड होगा वो रख दिया, आई। उसके बाद हम सिंपली लिख देंगे कैन, आई कैन। फिर हमेशा कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आई कैन, कार चलाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ड्राइव। आई कैन ड्राइव, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार, यानी मैं यहां पर अपनी क्षमता बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कार ड्राइव कर सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं। इस तरह और सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन ड्राइव अ कार। इसी तरीके से अगर हमें बताना हो कि वो तैर सकता है, तो यहां पे हमें देखना है बच्चों, बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी कोशिश करिएगा। यहां पे हमें देखना है कि तैरने वाला कौन है, तो तैरने वाला कौन है बच्चों, वो के लिए इंग्लिश क्या आती है, ही। सबसे पहले हम क्या रख देंगे, ही। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही के बाद हम क्या रखेंगे,
कैन, सिंपली कैन रख देंगे उठा करके। और आपको सबको पता ही है कि तैरने की इंग्लिश क्या आती है, स्विम। तो सबसे कैन के बाद हम क्या रख देंगे, स्विम। सी ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो एक मछली की तरह तैर सकता है। समझे बच्चों क्या तरीका है? अगर हमें इस तरह के सेंटेंस बताने हो, अगर हमें किसी काम को करने की एबिलिटी बतानी हो, और मॉडल वर्ब कैन के जरिए हम किस तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, मैं कार चला सकता हूं। चलाने वाला कौन है, देखेंगे सबसे पहले चलाने वाला कौन है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या आएगी, आई। उसके बाद कैन, कैन रख देंगे बच्चों, रख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्राइव। ड्राइव लेकर के यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या चीज चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। तो कार ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या रख दिया, कार। और इस तरह हमने बना दिया एक पूरा सेंटेंस जिसको हम आसानी से अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज कर सकते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार, ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो एक मछली की तरह तैर सकता है। तो यहाँ पे तैरने वाला कौन है बच्चों, ही, यानी वह। तो ही, वह की इंग्लिश क्या आती है, ही को हमने सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। जो तैरने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा, जो काम को करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा, उसी को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, रख दिया। उसके बाद कैन, कैन के बाद वर्ब, वर्ब क्या यानी क्या काम कर रहा है, तैर रहा है। तैरने की इंग्लिश क्या आती है, स्विम, ही कैन स्विम। और ऑब्जेक्ट लाइक अ फिश। इसी तरीके से मैं खाना बना सकता हूं। तो इसके अंदर खाना बनाने वाला कौन है बच्चों, आई। सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई। आई के बाद मॉडल वर्ब कौन सा, कैन। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूं। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूं। इसी तरीके से और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मैं चल सकता हूं, आई कैन वॉक। मैं दौड़ सकता हूं, दौड़ने वाला कौन है, मैं। तो सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं की इंग्लिश आई। आई के बाद फिर कैन, मॉडल वर्ब। आई कैन क्या कर सकता है, कौन सा काम है, दौड़ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। इसी तरीके से और सेंटेंस, अगर हमें अपनी एबिलिटी बतानी हो या हमें अपना टैलेंट बताना हो कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, जैसे किसी बच्चे के अंदर या किसी स्टूडेंट्स के अंदर या आपके अंदर टैलेंट है गिटार बजाने का या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का, तो हम कैसे बोलेंगे, मैं गिटार बजा सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट, गिटार बजाने वाला कौन है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या आएगी, आई। सबसे पहले आई को रखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, कैन। आई के बाद हमने कैन रखा। और गिटार बजाने की इंग्लिश क्या आती है, इंग्लिश क्या आती है, प्ले। तो हमने वर्ब की जगह पे यानी जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्ले, यानी गिटार बजाया जा रहा है। तो सबसे पहले आई, फिर उसके बाद कैन, फिर उसके बाद प्ले, फिर गिटार। आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं। इसी तरीके से और सेंटेंसेस बजा सकते हैं। आई की जगह पे हम क्या रखें, अगर हमें बताना हो कि वो गिटार बजा सकता है तो हम आई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ही। सबसे पहले काम को करने वाला, काम को करने वाला कौन है, वो की इंग्लिश क्या आएगी, ही कैन प्ले गिटार, वो गिटार बजा सकता है। इसी तरीके से और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बात करें, अगर हमें किसी की एबिलिटी का इनकार करना हो या ये बताना हो कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो उसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है, यही फॉर्मेशन रहेगी, इसी तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन। लेकिन यहां पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके पॉजिटिव सेंटेंस किसी की एबिलिटी को बताया था। लेकिन अगर कोई उस काम को नहीं कर सकता तो सबसे पहले जो काम को करने वाला इसको लेकर के आएंगे, प्लस कैन, प्लस उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, नॉट। कैसे, जैसे मुझे बताना हो मैं कार नहीं चला सकता हूं, तो क्या है, आई। जो कार को चलाने वाला है वो कौन हुआ, मैं की इंग्लिश क्या आएगी, आई। और उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होगा, कैन। आई कैन, और नहीं चला सकता तो नहीं के लिए हम क्या जोड़ देंगे, कैन के साथ में नॉट। आई कैन नॉट ड्राइव आ कार। समझ आया बच्चे? तो क्या करना है, अगर हमें एबिलिटी बतानी है तो कैन के जरिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट के बाद कैन, और कैन के बाद जो काम हो रहा है उसको इंग्लिश में रख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम रख देंगे और आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। अब आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई कैन प्ले गिटार, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले गिटार। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको उसका नेगेटिव बनाना है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है, क्या करना है, कैन, और कैन के साथ क्या जोड़ देना है, नॉट।
अब आप छोटी सी चीज ये समझ लीजिएगा, आप कोशिश ये करिएगा जब आप कैन और नॉट को एक साथ बोलेंगे तो आप इनको अलग अलग मत बोलिएगा। आप कोशिश करिएगा कुछ इस तरीके से बोलने की। मोस्टली क्या करते हैं कि अलग अलग कैन का एन अलग पढ़ते हैं, नॉट का एन अलग पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए क्या करना है, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं पढ़ना ही कैन नॉट, इस तरीके से नहीं पढ़ना। बोलना ही कैन नॉट प्ले गिटार, ही कैन नॉट प्ले गिटार, यानी दोनों इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने मॉडल वर्ब कैन के जरिए एबिलिटी को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और परमिशन ग्रांट करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप आगे इस तरह के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं।